दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों सुबह सुबह खबर आई कि उपराष्ट्रपति का जो ट्विटर हैंडल उससे ब्लू टिक हटा लिया गया। उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद दूसरी एक खबर आई कि आरएसएस के कई बड़े नेताओं के जो ब्लू टिक थे यानी कि जो अकाउंट वेरीफाइड थे वो ब्लू टिक जो है वो ट्विटर ने उनसे छीन लिया है। हालांकि उपराष्ट्रपति के मामले में ट्विटर की तरफ से यह सफाई दी गई है कि जो उपराष्ट्रपति का अकाउंट है, जो वेरीफाइड अकाउंट था, वो 6 महीने से एक्टिव नहीं था और ट्विटर की यह पॉलिसी है कि जो अकाउंट 6 महीने से ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है तो उसका ब्लू टिक जो है वो हटा लिया जाता है, यानी कि वो अकाउंट बाद में वेरीफाइड नहीं माना जाता है, उसे अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। हालांकि हंगामा बढ़ता देख उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पर तो वापस से ब्लू टिक दे दिया गया, लेकिन आरएसएस के कई बड़े नेता हैं जिसमें मोहन भागवत हैं, भैयाजी जोशी हैं, इन सब के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक छीन लिया है। तो यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ब्लू टिक जो है वो आरएसएस के इन बड़े नेताओं से क्यों छीना गया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से भाजपा की सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कई आईटी के कानून लाए गए हैं, उनमें बदलाव किए गए हैं और सभी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सब से कहा गया है कि आपको इन्हें मानना ही होगा। लेकिन ट्विटर ने जो है वो अभी तक जो भारत सरकार की नई गाइडलाइन है उसे मंजूरी नहीं दी है और इस वजह से जो है वो टकराव लगातार भारत सरकार के बीच और ट्विटर के बीच बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हमने पिछले दिनों यह भी देखा कि संबित पात्रा समेत अमित मालवीय हो या भाजपा के कई बड़े नेता हैं जिनके ट्विटर अकाउंट से वो लोग ट्वीट करते हैं, उनके कई सारे पोस्ट, उसमें वीडियो होते हैं, फोटोज होते हैं, उस पोस्ट को जो है वो मैनिपुलेट मीडिया बोलकर अलग टिक कर दिया जाता है। तो इससे जो है वो बीजेपी काफी गिरना गई थी और खासकर हमने ताजा मामला देखा था संबित पात्रा के मामले में। और जो मामला उठा था टूल किट का, जो विवाद उठा, उस टूल किट के विवाद के बाद एक बार फिर से जो है वो ट्विटर और भाजपा सरकार, भारत सरकार आमने सामने आ गए। क्योंकि जब संबित पात्रा के एक ट्वीट को जो है वो मैनिपुलेट मीडिया करार दिया, उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ था वो पूरे देश ने देखा। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये जो है वो एक झूठा प्रोपेगेंडा है और संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से जो है वो एक गलत फर्जी लेटर पैड जो है वो जारी किया गया था और टूल किट का नाम उसमें जो दिया गया था कांग्रेस को लेकर, उसको लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद हमने देखा कि ट्विटर इंडिया के गुड़गांव और दिल्ली स्थित जो दफ्तर हैं वहां पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। तो कहीं ना कहीं टकराव बढ़ रहा है क्योंकि ये तो भारत सरकार के जो नए आईटी नियम जो भारत सरकार लेकर आई है, उसके अलावा सोशल मीडिया की जो वेबसाइट से हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें यूट्यूब भी है। तो ये तमाम वेबसाइट भी अपनी अलग अलग गाइडलाइन लाती है। फेक न्यूज को लेकर ये तमाम काफी एक्टिव हुए हैं। ट्विटर ने पिछले दिनों ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर, लेकिन कई लोगों पर फर्जी और फेक न्यूज फैलाने को लेकर उन पर कार्रवाई की, उनके अकाउंट पर। ऐसे में आरएसएस के नेताओं से ब्लू टिक छीन लेना यह कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ट्विटर ने साफ कहा है कि जो नफरत फैलाने वाले मैसेज होते हैं, जो उनकी गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं, जो कम्युनल गाइडलाइन के खिलाफ होते हैं, उन मैसेजेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो गलत फेक न्यूज चलाते हैं उनको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे में अगर आरएसएस के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड कर देना, उनसे ब्लू टिक छीन लेना, ये काफी लंबी और इशारा करता है काफी दूर तक इसके असरात होंगे। क्योंकि भारत में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ जो है ट्विटर अकाउंट बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ के करीब है, लेकिन यह हकीकत है कि जो लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं, ऐसे में ट्विटर की जो नई गाइडलाइन है और उसके अलावा भारत सरकार ने जो नया आईटी रूल जो लेकर आई है, उसको अब तक जो है ट्विटर ने रजामंदी नहीं दी है। लेकिन अपनी जो गाइडलाइन है ट्विटर वो सब पर थोपता रहता है कि कोई भी फेक न्यूज नहीं चला सकता है। तो ऐसे में जो लोग नफरत की खेती करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, उनके लिए ये एक रेड सिग्नल है, उन्हें संभल जाना चाहिए। क्योंकि ट्विटर की नजर, और जो लोग ये समझते हैं किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन जैसा हमने कहा पिछले दिनों हमने देखा, चाहे बीजेपी के नेता, आईटी सेल के नेता अमित मालवीय हो, चाहे भाजपा के स्पोक पर्सन संबित पात्रा हो, ये लोग जिस तरीके से झूठी खबरें चलाते हैं, उसको ऑल्ट न्यूज बार बार उनको नंगा करता है उनकी झूठी खबरों को लेकर, और ऐसे में ट्विटर की तरफ से भी कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में जो भाजपा के नेता हैं, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और अब आरएसएस के कुछ नेता हैं, उनसे इस तरह से कार्रवाई करना
हालांकि यकीनन ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में ट्विटर और भारत सरकार के बीच में टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप देखिए भाजपा के जो मुंबई के प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ट्विटर ने जो ये अकाउंट वेरीफाई को अनवेरीफाइड कर दिया है ये भारत के संविधान के खिलाफ है। आप सोचिए वो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले जब जामिया मिलिया इस्लामिया से उसका अल्पसंख्यक का दर्जा छीनने की बात कही गई, ऐसी कई बातें की गई, वो आपको गैर संवैधानिक नहीं लगा। लेकिन ट्विटर ने जब आरएसएस के कुछ नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक छीन लिया तो ये आपको असंवैधानिक लगने लगा। बिल्कुल राष्ट्रपति के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो देश के राष्ट्रपति हैं, भारत सरकार की नाक हैं, उनके अकाउंट के साथ में अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ट्विटर को जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके लिए ट्विटर ने जो बात कही है कि जो पॉलिसी है कि 6 महीने से ज्यादा जो अकाउंट इनएक्टिव रहता है उसे जो है वो अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। हालांकि यहां पर भी भारत सरकार हो सकता है कि सवाल पूछे ट्विटर से कि जानकारी दिए बिना जो है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरीफाइड क्यों कर दिया गया। भले ही आनंद वानंद ने बाद में जो है उनको दोबारा ब्लू टिक दे दिया गया हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटा लेना ये अपने आप में कड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको समझना चाहिए कि क्या यही भारत का डंका बज रहा है दुनिया में कि उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक छीन लिया जाता है। मोहन भागवत और जो भैया जी जोशी और कई आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अकाउंट से ब्लू टिक छीन लिया जाता है, उनके अकाउंट को अनवेरीफाइड करार दे दिया जाता है। तो क्या ट्विटर जो है ये सोच कर बैठा है, क्योंकि उसकी जो छापेमारी की गई थी उसके दफ्तरों पर, तो ट्विटर भी जो है किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले दिन हमने देखा व्हाट्सएप ने भी भारत सरकार की नई पॉलिसी को ठुकरा दिया था और यह कहा था कि भारत सरकार की जो नई आईटी पॉलिसी है वो अपने आप में खुद ही जो है वो सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े करती है भारतीय नागरिकों के लिए। तो ऐसे में यकीनन जो ये हमने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो बने थे नरेंद्र मोदी वो सोशल मीडिया की उपज थे। सोशल मीडिया में एक हवा फैलाई गई थी और उसी की वजह से अच्छे दिन के नारे आम हुए थे, उसी की वजह से न जाने किस तरह के बयान आए थे। और आप सोच कर देखिए 2014 में नेहरू को लेकर, मनमोहन सिंह को लेकर, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी को लेकर किस तरह के मीम्स बनाए जाते थे, किस तरह के फोटो जारी किए जाते थे, सोशल मीडिया में शेयर किए जाते थे। ये तमाम शुरुआत वहां से हुई थी जिस पर अब ब्रेक लगने लगा है। तो यकीनन इसका सबसे ज्यादा अगर मिसयूज किसी ने किया है तो ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी। फेसबुक की जो हेड थी वो मोदी की बहुत खास थी और इसके अलावा भी और भी बहुत ऐसी खबरें थी। तो ये कई सवाल खड़े करती है और यकीनन आप सोच के देखिए कि अगर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर ये भारत में अगर ब्रेक लगाते हैं, बिल्कुल उनके बिजनेस पर, उनके व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन ज्यादा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा। क्या यह भी माना जाए कि जानबूझकर टकराव बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मोदी की जो लोकप्रियता थी वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी खत्म होने लगी है। सोशल मीडिया में भी जो है वो मोदी को लेकर अब आवाज उठने लगी है। सोशल मीडिया में भी जो है वो भाजपा के नेताओं को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, आरएसएस को लेकर लोग काफी कुछ बोलने लगे हैं। सच्चाई अब लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आने लगी है। इसीलिए जो है वो ये माना जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं टकराव को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, क्या जानबूझकर जो नई आईटी पॉलिसी है वो इसीलिए लाई गई है जिससे कि टकराव बढ़ाया जाए। कई हमारे मित्रों को ये नहीं पता कि ब्लू टिक क्या होता है। हम ये भी आपको बता देते हैं कि जो अकाउंट पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, जो वास्तविक अकाउंट होता है, उस पर जो है वो ब्लू टिक दिया जाता है, उसको ट्विटर जो है वो वेरीफाइड अकाउंट करता है और इसीलिए वेरीफाइड का जो टिक होता है, ब्लू टिक, वो आपके नाम के आगे आपको ट्विटर पर दिखता है। लेकिन दूसरा भी ब्लू टिक आखिर हटाता क्यों है ट्विटर? तो उसके लिए कहा जाता है कि आपके अकाउंट को, जिस बात को लेकर आपके अकाउंट को ब्लू टिक दिया गया था, अगर आप उससे अलग कुछ खबरें डालते हैं, यानी कि आप नफरत फैलाते हैं या ट्विटर की उसकी गाइडलाइन के खिलाफ आप जाते हैं, तो आपका अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया जाएगा। अब ये आरएसएस के नेताओं के अकाउंट क्यों अनवेरीफाइड किए गए हैं ये सभी को पता है। हालांकि ट्विटर बाद में भले जो कुछ जवाब दे, लेकिन किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है वो हम सभी को पता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज